हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज के सेशन में सीसीएमटी या सीसीएमएन काउंसलिंग के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स के कई तरह के डाउट्स आ रहे हैं, उनको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपका सीसीएमटी या सीसीएमएन काउंसलिंग है वो 3 फेज में है। कितने फेज में है? 3 फेज में है। और तीनों फेज में आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तीनों फेज को भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीनों में से किसी एक को कर सकते हैं, 2 को कर सकते हैं, या तीनों फेज को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो फर्स्ट फेज है आपका, उसको बोलते हैं रेगुलर राउंड। फर्स्ट फेज में रेगुलर राउंड होते हैं, उनमें 3 रेगुलर राउंड होते हैं। कितने राउंड होते हैं? 3 रेगुलर राउंड होते हैं। अभी जो मैं बता रहा हूँ सीसीएमटी सीसीएमएन के लिए सेम है। और सेकंड फेज में स्पेशल राउंड होते हैं। स्पेशल राउंड कितने होते हैं? 2 होते हैं। और लास्ट जो थर्ड फेज है उसमें नेशनल स्पोर्ट राउंड होता है, वो कितना होता है? केवल 1 होता है। तो आप रेगुलर राउंड को भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्पेशल को भी कर सकते हैं, स्पोर्ट को भी कर सकते हैं। अब इसके साथ स्टूडेंट का सवाल ये होता है कि सर हमें रेगुलर राउंड में कोई सीट मिल जाता है तो स्पेशल राउंड में जाने के लिए क्या उस एनआईटी को छोड़ना होगा, क्या उस सीट को छोड़ना होगा? जी नहीं स्टूडेंट्स, जब तक आपको स्पेशल राउंड में नया एनआईटी नहीं मिलेगा या अच्छा एनआईटी नहीं मिलेगा जो आपने प्रेफरेंस फिल की है, तो स्टूडेंट जब तक आपके लिए प्रीवियस सीट जो रेगुलर राउंड वाला सीट है वो सेव रहेगा। आपको सीट को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप रेगुलर राउंड से जस्ट बाद आप जो है अपग्रेड कर सकते हैं स्पेशल राउंड में, और स्पेशल राउंड के बाद भी आप जो है स्पोर्ट राउंड में अपग्रेड कर सकते हैं अपनी सीट को। ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो ऐसा मत सोचना कि अगर हम स्पेशल राउंड को या स्पोर्ट राउंड को पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारी जो प्रीवियस सीट है वो कैंसिल हो जाएगी, हमारे हाथ से निकल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। जब तक आपको दूसरा सीट नहीं मिलता तब तक आपका पहले वाला सीट आपके लिए सेव रहता है। तो फ्रेंड्स, आप रेगुलर राउंड के बाद आप स्पेशल राउंड को भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और या तीनों राउंड को भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तीनों फेज को भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ स्टूडेंट का सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या सर हम डायरेक्ट स्पेशल राउंड या स्पोर्ट राउंड को पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जी हाँ स्टूडेंट्स, आप किसी भी फेज को डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्पेशल राउंड को भी कर सकते हैं, स्पोर्ट राउंड को भी कर सकते हैं। या तो वो बच्चे कर सकते हैं जो अभी आईआईटीज में सीट मिलने का वेट कर रहे हैं, या वो बच्चे जिनका गेट का स्कोर या जेएम का स्कोर थोड़ा कम है, तो उन बच्चों को स्पेशल राउंड में या स्पोर्ट राउंड में अच्छा कॉलेज मिल जाता है। इसके साथ स्टूडेंट का सवाल होता है फीस स्ट्रक्चर को लेकर। जी हाँ स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन फीस है वो तीनों फेज का अलग अलग लगेगा। रेगुलर राउंड का जो रजिस्ट्रेशन फीस है 3000 रुपये ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल के लिए अलग से लगेगा। स्पेशल राउंड में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो अलग से लगेगा। और स्पोर्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो आपका वही फीस रहने वाला सेम, वो अलग से लगेगा। अगर आप तीनों फेज को पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको तीनों पार्ट में, तीनों फेज में आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होगा। इसके साथ स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सीट एक्सेप्टेंस फीस को लेकर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको रेगुलर राउंड में कोई सीट अलॉट हो जाती है और आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर दी, तो जब आप स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको फिर से सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करने की जरूरत नहीं होती है। वो ऑटोमेटिक जो है एडजस्ट हो जाती है। और जो फीस होती है आपकी सीट एक्सेप्टेंस फीस, वो आपके पहले सेमेस्टर की जो टोटल फीस होती है उसमें कम हो जाती है। लेकिन जो स्टूडेंट डायरेक्ट स्पेशल राउंड को या स्पोर्ट राउंड को पार्टिसिपेट करेंगे, डायरेक्ट स्पोर्ट राउंड को पार्टिसिपेट करेंगे, उनको सीट एक्सेप्टेंस फीस और एडमिशन फीस सीसीएमएन वालों के लिए 25,000 है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए या जनरल के लिए, और एससी एसटी के लिए 15,000 है। वो आपको स्पेशल राउंड में या स्पोर्ट राउंड में पहले पे करने होगी। ठीक है, रेगुलर राउंड में तो सीट मिलने के बाद पे करनी होती है सीट एक्सेप्टेंस फीस। लेकिन स्पेशल राउंड अगर आप डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं या स्पोर्ट राउंड डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको पहले पे करनी होती है। अब इसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में सवाल आएगा कि सर अगर हम डायरेक्ट स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट करते हैं और सीट एक्सेप्टेंस फीस पहले ही पे कर देते हैं तो हमें सीट नहीं मिलेगी, तो हमारा पैसे का क्या होगा? स्टूडेंट्स, अगर आपको सीट नहीं मिलेगी तो आपका पूरा फीस जो है वो वापस रिफंड हो जाएगा आपको। अगर सीट मिलेगी तो वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, अगर सीट नहीं मिलेगी तो आपको वापस रिफंड हो जाएगा। इसके साथ स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा सवाल होता है चॉइस फिलिंग ऑर्डर को लेकर। स्टूडेंट्स, आप रेगुलर राउंड को पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपने जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर फिल किया है वो 3 रेगुलर राउंड के लिए सेव रहेगा, वही रहेगा जो आप अभी फिल कर रहे हैं। अभी लॉक हो जाएगा वो 26 जून तक। उसके बाद 3 रेगुलर राउंड के लिए सेम वही आपका चॉइस फिलिंग ऑर्डर रहेगा। ठीक है, लेकिन जब आप स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट करेंगे ना, जब आप स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट करेंगे तब आपका जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है, कॉलेज का प्रेफरेंस ऑर्डर है, वो फिर से होगा, फ्रेश करना होगा। आप चाहें तो उसको सेम वह भी रख सकते हैं, लेकिन फिर से आपको फिल करना होगा। और जब आप स्पोर्ट राउंड को पार्टिसिपेट करेंगे तब भी स्टूडेंट्स आपका जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है वो फिर से फ्रेश फिल होगा, फिर से आपको फिल करना होगा। तो उस टाइम पे आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स पॉसिबल है और हमेशा यही होता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब तक पीके सर है। अभी जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर आप फिल करें वो केवल रेगुलर राउंड के लिए है। स्पेशल राउंड में आप चेंज कर सकते हैं, स्पोर्ट राउंड में आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये डाउट आपका क्लियर हो गया। इसके साथ स्टूडेंट का सवाल होता है कैटेगरी चेंज करने को लेकर। स्टूडेंट्स, अगर आप कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स अभी ये पॉसिबल है। आप रजिस्ट्रेशन करते टाइम पर जहाँ कैटेगरी का ऑप्शन आता है वहाँ पर आपकी जो भी कैटेगरी है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि आपने जब एडमिशन फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था गेट का या जेम का, उस टाइम पर आपने जो कैटेगरी चूज की थी वही शो करेगी, लेकिन आप उसको जो है
क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं।